पदाधिकारी, अध्यक्ष समेत तमाम पदाधिकारीगण, रांची जिला, लोहरदगा जिला, गोंडा जिला, चतरा जिला, लातेहार जिला और सभी प्रखंड से आए हुए सभी पदाधिकारी जो कि अपना परिचय हम लोग दिए, तो सबों को जमे जमा जय धर्म में। और सबसे पहले आप लोगों का धन्यवाद कि बहुत कम समय में नोटिस किया गया, उसके बावजूद आप लोग, और वो भी व्हाट्सएप के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से संपर्क करने की कोशिश की गई और बहुत कम समय में भी आप लोग समय निकाल के आए। और बैठक के अलावे भी आप लोग दिन रात अपने धर्म, अपने समाज के लिए लगे रहते हैं, जिसका आज परिणाम, जिसका रिजल्ट आज हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि आज हमारे परम पूज्य धर्मगुरु बंधन तिग्गा, सरना रत्न दादा हेतु उरांव, सरना रत्न दादा वीरेंद्र भगत और जितने भी हमारे अगुवागण जिन्होंने अपना जीवन इस धर्म समाज के लिए लगाया, इस सरना प्रार्थना सभा को सुसज्जित करने में अपना सोच विचार सारा कुछ लगाया, जिसके बदौलत हमारा ये सुंदर आदिवासी समाज जो कि कहीं ना कहीं अपना पहचान खोते जा रहा था, अपना अस्तित्व खोते जा रहा था, फिर से हम लोग अपना जड़ को हम लोग पकड़ चुके हैं। और आज हम लोग आगे बढ़ते बढ़ते आज यही वो माध्यम है जिसके कारण आज हमारा धर्म, हमारा समाज और हमारे लोग आज बच पा रहे हैं। और नहीं तो हम लोग इस दुनिया में रहते हुए भी अपने आप को ख़त्म होते हुए हम लोग देख रहे थे। हमारे समाज में बहुत सारा संगठन हम लोग देख रहे थे, रोज़ रोज़ कहीं ना कहीं जगह जगह संगठन बन रहा था, लेकिन जितना संगठन बन रहा था उतना भाग में लोग बढ़ते जा रहे थे। हम इस संगठन के हैं, हम इस समिति के हैं, हम उस गुट के हैं, हम इसके साथ में हैं, इस तरह से लोग बट रहे थे, आपस में एक दूसरे से बैठ नहीं रहे थे। तो हमारे अगुवाओं ने इस पर चिंतन मंथन किया कि आखिर कौन सा ऐसा चीज़ है जिसको कि पकड़ के हम लोग का पुरखा लोग इतना बढ़िया तरीके से चल पाते थे। तो उन लोगों ने देखा, हर तरह से चिंतन मंथन करने के बाद वो लोग पाए कि हम लोग का पुरखा लोग बाकी विधि व्यवस्था, नेम दस्तूर, परंपरा, संस्कृति सब चीज़ तो बेहतर बनाए ही, साथ में धर्म को केंद्र बिंदु बनाए, जिसके कारण हम लोग का सारे लोग भावनात्मक रूप से, आत्मा से, दिल से, दिमाग से एक दूसरे से जुड़ कर रहते थे। और ये जो धर्म को आधार बनाकर जैसे हमारे अगुवाओं ने चलना शुरू किया, और उसमें भी कुछ नया नहीं, बल्कि हमारे पुरखों का जो व्यवस्था रहा कि बाकी दिन हमारे धर्म समाज के लोग जितना भी मेहनत कर ले, खेती बाड़ी जो भी कर ले, लेकिन उसके बाद भी बित्थे का एक दिन हमारे पुरखों ने अपना धर्म, अपना समाज के लिए समय निकाला। उस दिन कोई बहाना ना करे कि हम इस दिन खेत बाड़ी हमको जाना है, हमको हार कोड़ी करना है, इसलिए वो लोग नियम ही बना दिए कि बित्थे को आप हार कोड़ी नहीं कर सकते। कोई बहाना ना करे कि इस दिन मेरे घर में शादी ब्याह है, वो लोग नियम ही बना दिए कि बित्थे का दिन आप बेटी विदा नहीं कर सकते। मतलब हर काम को छोड़ के आपको अपना धर्म, अपना समाज के लिए बैठना है। तो ये जो व्यवस्था है ये हमारे पुरखों के द्वारा बनाया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे लोग हारकोड़ी तो नहीं करते थे, बेटी विदा भी नहीं करते थे, लेकिन फिर करना क्या है ये नहीं जान पा रहे थे, जिसको कि हमारे अगुवाओं ने इस सरना प्रार्थना सभा के माध्यम से बताया। और आज बित्थे का दिन आधा घंटा, 1 घंटा लोग अपने धर्म, अपने समाज के लिए बैठने लगे, चिंतन मंथन होने लगा। बस यही वो कारण बना जिससे कि हमारा धर्म समाज फिर से उठ के खड़ा हो गया। आज दुनिया में बहुत सारा धर्म समाज को हम लोग सुनते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन। आज अगर पैसे की बात करें तो लाखों, करोड़ों, अरबों का उन लोग के बीच में बात होता है। हमारे पास आज भी पैसे की कमी है, लेकिन हमारे पुरखों का दिया हुआ जो चीज़ है वो इतना मजबूत है कि आज उसमें हम जितना ऊपर जा सकते हैं, लेकिन कभी भी हम लोग डूलेंगे नहीं, डूलेंगे नहीं। तो आज उनका चकाचौंध, लेकिन हमारे पुरखों का जो बेस तैयार किया गया है वो उनसे कहीं ज़्यादा मजबूत है, जिसके कारण बहुत कम समय में भी हम लोग उठ के आज खड़ा हुए हैं। तो आज ये राजीपाड़ा सरना प्रार्थना सभा है जो कि पूरा दुनिया को दिशा दिखा रहा है, हमारे समाज को दिशा दिखा रहा है। तो आज इस राजीपाड़ा सरना प्रार्थना सभा को और भी हम लोग बेहतर तरीके से कैसे आगे चलाएं। आज इसके माध्यम से कोई व्यवस्था नहीं होने के बाद भी, कोई बहुत तरह का सिस्टम अभी नहीं भी बना है, उसके बावजूद आज झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बंगाल, यूपी, एमपी, असम, यहाँ तक कि नेपाल, बांग्लादेश,
कई जगह आज सरना प्रार्थना सभा के माध्यम से लोग एक दिशा को पाए, आज वहाँ लोग जागरूक हुए, आज उनको एक जगह बैठने का, अपने लोगों को खोजने का एक माध्यम मिला। तो आज इसको अगर और आगे बढ़ाना है तो आज हम लोगों को हर मामले में इस व्यवस्था को और दुरुस्त करना होगा। तो आज का जो बैठक है विशेष यही है कि आज हम लोगों को जो जिम्मा दिया गया, राजीपाड़ा सरना प्रार्थना सभा प्रदेश कमेटी का गठन हुआ। राजीपाड़ा सरना प्रार्थना सभा झारखंड प्रदेश के अंतर्गत जितना भी जिला है तमाम जिला कमेटी का पुनर्गठन हुआ। जिला के अंदर जितना प्रखंड कमेटी है उसका पुनर्गठन हुआ, और भी बहुत सारा अभी प्रखंड कमेटी बाकी है, जिला कमेटी बाकी है, पंचायत कमेटी और गांव कमेटी तो बाकी ही है। तो उन सब कमेटी को हम लोग कैसे हम लोग व्यवस्थित करें, कैसे हम लोग गठित करें, ठीक ठाक करें, ताकि हम लोग इस धर्म, इस समाज को और इस राजीपाड़ा सरना प्रार्थना सभा को हम लोग मजबूती प्रदान कर सकें। हम लोगों को पता है कि जितना संगठन बनता है उतना टुकड़ा में समाज बंटता है, लेकिन कोई संगठन जो धर्म समाज के लिए बढ़िया काम करता है, अगर उसका शाखा विस्तार होता है तो वो मजबूत होता है। आज अगर राजीपाड़ा सरना प्रार्थना सभा है, आज अगर इसका शाखा विस्तार होता है, जैसे आज हम लोग जान रहे हैं इसका शाखा आज उड़ीसा में है, छत्तीसगढ़ में है, बंगाल में है, असम में है, यूपी में है, झारखंड में है, नेपाल में है, बांग्लादेश में अभी वहाँ वीज़ा का ज़रूरत पड़ता है, इसलिए वहाँ जाके बहुत व्यवस्थित नहीं किया गया है, लेकिन लोग वहाँ जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से आज इस तरह से शाखा विस्तार हुआ, जिसके कारण आज असम का कोई कोना का आदमी लोग हैं, आज इस मुड़मा जो पवित्र स्थल है यहाँ से वो लोग जुड़े हुए हैं, प्रार्थना सभा से जुड़े हुए हैं। और इसके माध्यम से जिनका जो बगल राज्य हुआ बंगाल, वहाँ के लोगों से संपर्क में आए, बंगाल के माध्यम से नेपाल देश में वहाँ प्रार्थना सभा का प्रचार प्रसार हुआ। तो जैसे जैसे शाखा का विस्तार होते जा रहा है, हमारे धर्म समाज के लोग जागते जा रहे हैं। यहाँ तक कि बहुत सारा ऐसा राज्य है जहाँ हमारे लोग कामकाज के लिए गए हुए हैं, लेकिन प्रार्थना सभा के माध्यम से आज उनको एक दिशा मिला कि हम लोग अपना धर्म समाज के माध्यम से जो उनके बाल बच्चे वहाँ रह रहे हैं, वहाँ पढ़ रहे हैं, वहाँ का संस्कृति को देख पा रहे थे, अपना चीज़ से अछूता थे, लेकिन इस प्रार्थना सभा के माध्यम से आज इस देश दुनिया के किसी भी कोना में आज वो लोग अपना धर्म समाज के साथ जुड़ गए। हाल फिलहाल का बात है, डॉक्टर कर्मा उरांव, उनकी एक बेटी रहती है आयरलैंड में। हम लोग उनके घर गए तो वो लोग आए हुए थे, उनका दामाद, उनकी बेटी, पहली बार मिलने का मौका मिला। इससे पहले हम लोग कभी नहीं मिले थे। परिचय होने लगा तो सारे लोग थे, है ना, नौकरी चाकरी वाले और लोग भी थे। सबका डॉक्टर कर्मा सर परिचय करा रहे थे, ये फलना है, ये फलना है, ये फलना है। जब हम लोग का बारी आया तो उनके दामाद बोल रहे हैं, नहीं नहीं, इनको हम लोग जानते हैं। मतलब हम लोग को परिचय देने का भी ज़रूरत नहीं पड़ा। वो बोले इनको जानते हैं, इनका नाम रवि है, और ये लोग धर्म समाज का इतना काम कर रहे हैं कि आज हम लोग आयरलैंड में रहते हैं, अपना धर्म समाज के बारे में नहीं जानते हैं। अब भारत देश का कोई भी आदमी है तो उसको वहाँ हिंदू लिख दिया जाता है ना, लेकिन वहाँ पर रह के यूट्यूब के माध्यम से धर्म समाज का जितना कार्यक्रम होता है इन लोगों को देखे, और उसके माध्यम से हम लोग अपना धर्म समाज के विषय में जाने, और अभी हम लोग वहाँ सरना झंडा लगाने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये बात है ना। जब भी इधर से धर्म समाज का कोई कार्यक्रम होता है वो लोग टीवी पे चलाते हैं और पूरा परिवार का लोग एक साथ बैठ के अपना धर्म समाज का चीज़ को वहाँ देखते हैं, और अभी वहाँ इस तरह से जागरूक रहा है। तो हम लोग को भले पता चले ना चले, लेकिन हम लोग जो काम कर रहे हैं इसका असर पूरा दुनिया में है ना। तो आज जब हम लोग बहुत सारा चीज़ हम लोग के अंदर हम लोग कमी महसूस करते होंगे कि फंड का व्यवस्था नहीं है, आने जाने का व्यवस्था नहीं है, कहीं ऑफिस का व्यवस्था नहीं है, इसका व्यवस्था नहीं है, लिखा पढ़ी का व्यवस्था नहीं है, कमी बोलेंगे तो बहुत सारा कमी दिखता होगा। जब इतना कमी रहने के बाद जब इतना प्रभाव है, तो अगर इस कमी को दूर कर दिया जाए तब क्या होगा। आज के समय में लोग सही धर्म, सच्चा धर्म का तलाश कर रहे हैं। आप लोग को पता होगा विदेश में, अमेरिका में, मतलब 50 से भी ज़्यादा क्या बोलेगा है ना, पेपर में भी वो सारा चीज़ आया। चर्च का जितना चर्च है सब में ताला बंद हो गया, हाँ बंद हो गया। बहुत सारा चर्च जो है अब उसको रेस्टोरेंट में बदल दिया गया, क्योंकि सब लोग अब पढ़ लिख रहे हैं, सब एक एक चीज़ को जान रहे हैं। बाइबल में लिख के जो भी चीज़ बोल के लोगों को जो ठग दिया गया, चाहे वो अफ्रीका का लोग हो, अमेरिका का रेड इंडियन हो, या और लोगों को भी, तो आज सारे लोग पढ़ रहे हैं, आज जान रहे हैं।
वो लोग सच्चे धर्म की तलाश है। जब झारखंड में पता चला कि सरना धर्म जो आदिवासियों का धर्म है, जिसमें वो किसी व्यक्ति को नहीं मानते, किसी बनावटी चीज़ को नहीं मानते, वो नेचर को मानते हैं, है ना, जिसको कभी नहीं झुटलाया जा सकता है। जर्मनी से लोग आते हैं इसको जानने के लिए, सरना धर्म को जानने के लिए, और जगह से लोग यहाँ पहुँचे हैं इस सरना धर्म को जानने। कल के दिन में जब हम लोग हर चीज़ को व्यवस्थित कर लेंगे और केवल मैसेज पहुँचने का देरी है, और आज तो हम लोग के पास बहुत सारा हथियार है, आज सोशल मीडिया है ना, फेसबुक है, व्हाट्सअप है, यूट्यूब है, इतना माध्यम है। आज अगर उस माध्यम को अगर हम लोग बढ़िया से उसको पकड़ के चले और हम लोग फील्ड में तरीके से हम लोग अगर सक्रिय केवल हो जाएं, तो हमको लगता है कि आज हम लोग यहाँ अपनी पहचान के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। आज हम लोग झारखंड सरकार से, केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं। कल के दिन में पता चलेगा कि यहाँ जितना भी काम हुआ है, पता चला अमेरिका में हम लोगों को पहचान मिल गया, ब्रिटेन में पहचान मिल गया, जापान में पहचान मिल गया। तो हमारा धर्म में इतना ताकत है कि इसको कोई नहीं झुठला सकता। तो इसलिए हम लोग बहुत सही रास्ते में आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए हम लोग को ज़रूरत है कि हम लोग का जो राजीपाड़ा सरना प्रार्थना सभा, यही एकमात्र दिया है जो पूरे समाज में रोशनी ला सकता है, पूरा दुनिया में रोशनी ला सकता है। आज दूसरे धर्म को भी अगर आस है तो इस सरना धर्म से ही है, क्योंकि दूसरा धर्म का आसरा में ये युग को ये लोग कलयुग और भटयुग बना दिया। सतयुग अगर फिर से आएगा तो इस सरना धर्म को बदौलत हुआ। तो इसलिए इसका शाखा विस्तार और एक एक जगह, एक एक लोगों को धर्म समाज से जोड़ना जरूरी है। सरना का एक एक चीज़, एक एक महत्व को बताना, पुरखों का जो व्यवस्था उसको बताना जरूरी है। तो यहाँ एक आदमी, दो आदमी या अभी जितने केवल बैठे हैं, सिर्फ इतने ही के होने से नहीं होगा। आज मान लें अगर शरीर है तो शरीर के साथ हाथ चाहिए, पैर चाहिए, है ना, दिल चाहिए, दिमाग चाहिए। आज शरीर सोचेगा कि बिना हाथ पैर का हम कुछ कर ले तो वो नहीं हो पाएगा। तो हम लोग का जितना शाखा बनेगा वो हम लोगों का हाथ होगा, हाथ के नीचे और बनेगा वो हम लोग का उंगली होगा, है ना, एक एक चीज़ होगा, तब जाके हम लोग ताकतवर होंगे और अपने धर्म समाज को बढ़िया आगे बढ़ा सकेंगे। तो पहला तो हम लोगों का आज का जो विषय वस्तु है शाखा विस्तार। तो इसके लिए पहले तो खुद को मजबूत करना है, जितना भी हम लोग बन चुके हैं उसके बाद अपने नीचे और भी शाखा का विस्तार करना है। जिला कमेटी बना है तो उसके बाद प्रखंड कमेटी, जितना प्रखंड है प्रखंड कमेटी बनाना है। प्रखंड कमेटी जहाँ जहाँ बना उनको पंचायत कमेटी बनाना है। पंचायत कमेटी बनने के बाद फिर गांव कमेटी को बनाना है। तो इस तरह से अगर हम लोग नीचे से अगर हम लोग बनते चले गए तो हम लोग हर चीज़ को व्यवस्थित कर सकते हैं। दूसरा विषय बिंदु रखा गया कोष का, फंड का, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पैसा ज़रूरी होता है आगे बढ़ने के लिए, है ना, एक एक चीज़ का सुविधा के लिए पैसा ज़रूरी होता है। अभी तक हम लोग का धर्म समाज चला है तो दिल से, सोच से, विचार से चला है। पैसों की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है, लेकिन आज तक जितना भी पैसा इस प्रार्थना सभा में खर्च हुआ है, अगर एक एक आदमी जो धर्म समाज के लिए लगा हुआ है, आज अगर वो अपना खर्चा केवल जोड़ ले कि समाज में हम कितना दिए हैं, तो शायद लाखों रुपया लोग धर्म समाज के नाम पे लगा चुका है ना। लेकिन पता नहीं चलता है, जोश जज्बा है, धर्म और समाज का इतना दर्द है कि लोग अपना घर का पैसा जो अपना परिवार में लग सकता था, अपना ऐशो आराम में लग सकता था, वो धर्म समाज के लिए लगा है, क्योंकि उनको पता है कि समाज हमारा आधार है, समाज मजबूत रहेगा तो हम कहीं से भी कमज़ोर नहीं होंगे, इसलिए लोग लगे हुए हैं। लेकिन उसका भी एक लिमिट होता है, उस स्रोत का भी लिमिट है। हम लोग के पास इतना अथाह पैसा नहीं है कि उसको लगा के हम लोग पूरा समाज को जगा सकते हैं। लेकिन अगर समाज को हम लोग व्यवस्थित कर दें और एक एक घर को जोड़ दें, एक एक लोग को जोड़ दें, तो उसके बाद 1 रुपया भी हम लोग के लिए मायने रखता है। एक व्यक्ति 1 रुपया ही केवल अगर डोनेट कर दे तो हमारा समाज बहुत रफ्तार पकड़ लेगा। आर्थिक मामले में कभी कमी महसूस नहीं होती, लेकिन उसके लिए उस तरीका को अपनाना होगा। तो इसलिए दूसरा जो हम लोग विषय वस्तु में रखे हैं वो है फंड, पैसा, कोष का व्यवस्था। तो उसमें गांव के लिए क्या रहेगा, पंचायत के लिए क्या रहेगा, प्रखंड के लिए क्या रहेगा, जिला के लिए क्या रहेगा, प्रदेश के लिए क्या रहेगा, केंद्र के लिए क्या रहेगा, इस पर भी अभी हम लोग चर्चा करेंगे। तीसरा विषय बिंदु हम लोग का जो धर्म समाज का हम लोग काम कर रहे हैं, आज के समय में दर्द इतना है, लोगों में ललक इतना है कि लोग अपने स्तर से जितना जान रहे हैं उसी को आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो जब ये बृहद पैमाने पर होगा तो उसके लिए उसको भी हम लोग को व्यवस्थित करना जरूरी होगा। तो उसके लिए प्रशिक्षण शिविर, समय समय पर प्रशिक्षण शिविर का ज़रूरत पड़ेगा।
हम लोग को ये आज हम लोगों का पूरा दुनिया का केंद्र बिंदु है मुड़मा। वो नेपाल के लिए भी है, बांग्लादेश के लिए भी है, देश के दुनिया के और भी जो देश हैं उनके लिए भी केंद्र बिंदु हो गया ये मुड़मा। तो आज यहाँ भी एक प्रशिक्षण शिविर हमारे धर्मगुरु बंधन तिग्गा, हमारे राष्ट्रीय प्रचारिका जितने हैं उनके द्वारा लगातार प्रशिक्षण हम लोगों को भी मिले, ताकि हम लोग भी और किसी को प्रशिक्षण दे पाएँ। बहुत सारा जगह ऐसा है कि कुछ चीज़ में मतलब ऐसा नहीं कि जन्म लिए और सारा चीज़ हम लोग सीख गए, कुछ ना कुछ कमी रहता है। बहुत सारा चीज़ जब तक हम लोग नहीं सीखेंगे हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। आज मान लेते हैं अगर हम लोग मोबाइल पकड़ते हैं, 20,000 का मोबाइल है, मान लेते हैं 50,000 का मोबाइल पकड़ लिए, 1 लाख का मोबाइल पकड़ लिए, है ना, लेकिन अगर उसमें सॉफ्टवेयर नहीं डालेंगे क्या वो मोबाइल काम करेगा? नहीं। वो हार्डवेयर तो हमको मिल गया है ना, उसमें मेमोरी भी है, लेकिन अगर उसमें सॉफ्टवेयर नहीं डाला जाएगा तो वो काम नहीं करेगा। व्हाट्सअप चलाना है तो व्हाट्सअप उसमें लोड करना पड़ता है, इंस्टाग्राम चलाना है तो इंस्टाग्राम लोड करना पड़ता है। तो आज हम लोग धर्म समाज का काम कर रहे हैं, तो धर्म समाज का जितना जानकारी है, जितना चीज़ है, उसको हम लोग को अपने दिल दिमाग में लोड करना पड़ेगा, अपना जानकारी में लोड करना पड़ेगा। तो वो हम लोग को कहाँ से मिलेगा? प्रशिक्षण के माध्यम से, प्रशिक्षण के माध्यम से, शिविर के माध्यम से, उसके माध्यम से मिलेगा। तो वो भी ज़रूरी है। बहुत जगह हम लोग इस चीज़ को महसूस करते हैं कि अरे हम लोग तो ऐसा पूजा करते हैं, उधर वो वाला लोग तो थोड़ा ऐसे करता है, थोड़ा जो भिन्नता रहता है, इसलिए कि हम लोग एक जगह बैठ के उस चीज़ को बाकायदे सिस्टम से हम लोग उसको नहीं सीख पाए। जो जैसा जाना वो आगे बढ़ते 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 कुछ ना कुछ चेंजिंग होता है, बदलाव आता है। तो एक तो प्रशिक्षण शिविर है ना, और इसके अलावे भी और अगर हम लोग देखें तो बहुत सारा और भी विषय बिंदु जो अभी छन के आएगा, तो आप लोग के माध्यम से भी हम लोग चाहेंगे कि कुछ विषय बिंदु और मिले जिसको कि हम लोग चर्चा में ला सकते हैं। तो मुख्यतः हम लोग ये 2-3 जो विषय बिंदु हैं जिसको हम लोग लेके चल रहे हैं, और उसके अलावे जो विषय बिंदु होगा उस पर हम लोग और भी चर्चा करेंगे। तो जैसे हम लोग बोले, पहला शाखा विस्तार, दूसरा फंड, तीसरा प्रशिक्षण, और कुछ तो ये चीज़ है। तो यही हम लोग का विषय बिंदु है, और विषय पर यही जो प्रकाश डालने का बात था कि क्यों ये ज़रूरी है, तो इस पर हम लोग अभी बात रखें, और इस पर अभी हम लोग और भी चर्चा करेंगे, ओपन डिस्कशन भी होगा, और उसके बाद फिर और हम लोग इस पर बेहतर क्या कर सकते हैं, और इसको हम लोग जितना चीज़ फंड के लिए क्या कर सकते हैं, शाखा विस्तार के लिए क्या कर सकते हैं, एक एक चीज़ पर हम लोग चर्चा करेंगे। इतने ही कहकर हम अपनी बात बंद करते हैं। सबों को जमे जमा जय।